बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज हम CS101 का मॉड्यूल 46 एंड मॉड्यूल 47 कवर करेंगे। मॉड्यूल 45 के अंदर मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट सिखाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्होंने दो बेसिक कंसेप्ट्स बताए हुए हैं। यहाँ पे मॉड्यूल 46 के अंदर इन्होंने बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 बताया हुआ है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके डिफरेंट टास्क होते हैं जो ये परफॉर्म करता है। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है वो चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी दुनिया का आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो करता क्या है? पहला उसका काम होता है कोऑर्डिनेशन विद यूज़र, यानी वो यूज़र के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, मीट कर रहा होता है। यानी यूज़र जो कहता है कि मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र की उस बात को सुनता है, अंडरस्टैंड करता है और फिर देन किसको बताता है? आपके प्रोसेसर को बताता है, आपके हार्डवेयर को बताता है, आपके सिस्टम को बताता है। मान लो आप पीसी पे काम कर रहे हो, तो पीसी के अंदर रैम से डाटा फैच करना है, प्रोसेसर को देना है, प्रोसेसर में प्रोसेसिंग करवानी है। तो ये सारी बातें यूज़र जो है वो अपने कीबोर्ड से जब इंस्ट्रक्शन जारी करता है तो यूज़र की उस बात को जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अंडरस्टैंड करता है और देन किसको बताता है? हार्डवेयर को बताता है। तो ये मतलब है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन विद यूज़र। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे पॉइंट्स भी लिखे हुए, सक्सेसफुल इंटरेक्शन प्रोसेसिंग इज़ टू रिस्पॉन्ड विद द यूज़र विद सफिशेंटली फास्ट टाइम, यानी एक तेज़ रफ्तार के साथ जो है वो यूज़र की प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करके हार्डवेयर को कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उन्होंने बताया प्रिंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल वीयू स्टूडेंट्स वर्सेस वर्ड प्रोसेसिंग, के एक स्टूडेंट है एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना और फिर वर्ड के ऊपर प्रोसेसिंग करना, मतलब MS वर्ड के ऊपर अगर आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो तो ये सारा काम भी कौन परफॉर्म कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हार्डवेयर को बताता है। उसके बाद कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क अंडर आर डेडलाइन, कहता है इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो इस तरह से कम्युनिकेट करता है यूज़र के साथ अच्छे तरीके से, ताकि यूज़र का जो टास्क है उसको डेडलाइन के अंदर अंदर जो है वो परफॉर्म कर दिया जाए। ये ना हो कि डेडलाइन टास्क का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया और अब बाद में जो है टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कह रहे हैं जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम रियल टाइम प्रोसेसिंग करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। यानी रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि यूज़र के ने जो प्रोसेस करने के लिए कहा है, जो टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके उस रियल टाइम प्रोसेसिंग को प्रोसेसर को बताना कि अब ये काम करना है, कैसे करना है। तो ये सारे काम भी कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही बता रहा होता है हार्डवेयर को। नेक्स्ट कहता है जी इंटरेक्टिव सिस्टम एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। इंटरेक्टिव सिस्टम क्या होते हैं और रियल टाइम सिस्टम में क्या फ़र्क है, ये उसने बताया हुआ है कि फर्स्ट सिस्टम इज सर्विसिंग ओनली वन यूज़र। कहता है अगर आपका एक सिस्टम जो है वो सर्व कर रहा है सिर्फ एक यूज़र को, तो कहता है रियल टाइम प्रोसेसिंग वाज रिलेटिवली ईजियर टू इम्प्लीमेंट। कहता है फिर जो रियल टाइम प्रोसेसिंग है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी अगर आपका सिस्टम सिर्फ एक यूज़र को मैनेज कर रहा है। हो एवर कंप्यूटर्स इन 60 to 70 सेकेंड्स वेयर एक्सपेंसिव। ठीक है, कहता है जो कंप्यूटर जब 60वीं सदी या 17वीं सदी में थे तब कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव थे, क्योंकि तब के जो कंप्यूटर थे 60 एंड 70 की यानी दौर के अंदर, तब आपके कंप्यूटर इसलिए एक्सपेंसिव थे क्योंकि अभी नए नए कंप्यूटर आए थे दुनिया में और आपका चूँकि वो एक सिंगल यूज़र को टास्क को परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए वो बहुत ही महंगे थे। इसके अलावा कहता है जो आजकल के यूज़र्स आजकल के सिस्टम है वो बहुत ही टाइम शेयरिंग भी करते हैं, मतलब कि उसमें मल्टीपल यूज़र एक ही मशीन को जो है वो अगर एक्सेस कर रहे हैं। मल्टीपल यहाँ पे यूज़र का मतलब ये है मल्टीपल टास्क। मान लिया आपने 3 प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। अब तीनों जो है साइमल्टेनियसली कैसे चलते हैं? असल में दोस्तों पीछे टाइम शेयरिंग हो रही होती है। यानी मान लिया आपने 3 प्रोग्राम ओपन किए हैं, अब क्या होगा? 2 मिनट मिलेंगे MS एक्सेल को, 2 मिनट मिलेंगे MS वर्ड को, 2 मिनट मिलेंगे MS पावर पॉइंट को, और ये कंटिन्यूसली सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। यानी हर 2 मिनट बाद जो है वो नए सॉफ्टवेयर की बारी आ जाती है। तो इस तरह टाइम शेयरिंग आजकल के जो सिस्टम है वो बेसिकली टाइम शेयरिंग कर रहे होते हैं कि 2-2 मिनट हर किसी को देंगे, या जो भी उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है उतना टाइम जो है वो हर वो टास्क को मिलता जाएगा, ताकि हर टास्क ईजीली साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में जो है वो चलता रहे। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने 2 बातें भी की हुई हैं। यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है दोस्तों? मल्टी प्रोग्रामिंग ये होता है कि जब एक ही सिस्टम के ऊपर मल्टीपल यूज़र जो हैं वो अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। मान लो कि एक सिस्टम के ऊपर जो है 5 यूज़र अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यूज़र नंबर 1, यूज़र नंबर 2, यूज़र नंबर 3, ऐसे। यानी आप हो, आपका दोस्त है, फिर उसका दोस्त है, फिर उसका दोस्त है। जैसे आप आजकल देख रहे हो तो यूट्यूब का एक सर्वर है, एक सिंगल सर्वर है, लेकिन उस सिंगल सर्वर के ऊपर दुनिया के इतने ज़्यादा करोड़ों लोग जो है एक टाइम पे
यूट्यूब की वीडियोस देख रहे होते हैं, तो ये क्या है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है कि जब एक ही कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे होते हैं एक सिस्टम को, तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। दूसरा कंसेप्ट होता है मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग क्या होता है कि अगर एक यूज़र एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम रन करे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी कि एक यूज़र है, मैं हूँ, जैसे मैं 3 प्रोग्राम अगर एक टाइम में रन करता हूँ, मैंने MS एक्सेल भी ओपन किया हुआ है, MS वर्ड भी ओपन किया हुआ है, MS पावर पॉइंट भी ओपन किया हुआ है, तो यानी एक यूज़र ने मल्टीपल जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, मल्टीपल जो है सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन की हुई हैं। तो अगर एक ही यूज़र मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं मल्टी टास्किंग। और आजकल की सिस्टम जो है वो मल्टी टास्किंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल के सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स भी लगे होते हैं। नेक्स्ट आता है जी मॉड्यूल नंबर 47, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का फिर उसमें बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 बताया हुआ है, जिसमें कोई इतनी खास बातें नहीं है। थोड़ा सा नीचे जाकर 2 डेफिनेशन है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला जी लोड बैलेंसिंग और स्केलिंग, इसका मतलब क्या होता है, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट वरेस्टेल विद सच प्रॉब्लम्स एज लोड बैलेंसिंग। अब ये होती क्या लोड बैलेंसिंग, डायनामिकली एलोकेटिंग टास्क टू द वेरियस प्रोसेसर्स सो दैट ऑल प्रोसेसर्स आर यूज्ड एफिशिएंटली एज वेल एज स्केलिंग। मतलब ब्रेकिंग टास्क इनटू अ नंबर ऑफ सब टास्क। अच्छा, लोड बैलेंसिंग दोस्तों क्या होता है, बेसिकली आजकल की आपको मैंने बताया ना, आजकल को जो एडवांस सिस्टम्स हैं इनके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं। अब होता क्या है, मान लो आपने जो है दो सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं, अब क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर एक प्रोसेसर को मिल जाएगा, दूसरा सॉफ्टवेयर दूसरे प्रोसेसर को मिल जाएगा, तो इस तरह क्या होगा, लोड बैलेंस हो जाएगा। जैसे आपके पास मान लें 3 मशीनें हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉय हैं, अब क्या करोगे, क्या एक मशीन पे सारे एम्प्लॉय बिठा दोगे, नहीं, आप क्या करोगे, लोड बैलेंस कर लोगे। यानी आप 3 एम्प्लॉय को एक मशीन पे भेज दोगे, बाकी 3 एम्प्लॉय को दूसरी मशीन पे, बाकी 3 एम्प्लॉय को तीसरी मशीन पे। तो इस तरह क्या होगा, तीनों मशीनों पर आपने इक्वली जो है वो डिवाइड कर दिया एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, एक ही मशीन पर सारा लोड डालने की बजाय आपने 3 मशीनों पर जो है हाफ ऑफ लोड डाल दिया, जिससे क्या होगा, मशीन जो आपकी मशीनें जो है कंटिन्यूसली वर्क भी करेंगी और एफिशिएंटली वर्क करेंगी। बजाय इसके कि आप एक ही मशीन पर सारा लोड डाल देते, तो इससे क्या होना था, अगर आप 10 के 10 एम्प्लॉय एक ही मशीन पर बिठा देते तो इससे आपकी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जानी थी। तो हम क्या करते हैं, हमने 3 मशीनें ली, मतलब मल्टीपल मशीन रख ली, और अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो उन मल्टीपल मशीनों पर इक्वली डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा जो एक मशीन का बैलेंस था, मतलब लोड था, वो बैलेंस हो गया, मतलब उसे डिवाइड कर दिया गया। इस तरह स्केलिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल टास्क की हैं, मतलब आपके पास 5 टास्क हैं, आपने उन 5 टास्क को जो है छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया। ठीक है, डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि एक बड़ा टास्क को जब आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्केलिंग करना। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ्टन एक्सपेक्टेड टू कंजर्व बैटरी पावर, मीट demanding real-time deadlines or operate continuously with little or no human ओवरसाइड। यानी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके अंदर बैटरी पावर अच्छी होती है, मीट डिमांडिंग रियल टाइम डेडलाइंस, यानी वो जो रियल टाइम डेडलाइंस होती हैं उनसे अच्छे तरीके से उनको मीट करते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से मतलब कम्युनिकेट करते हैं, एंड ऑपरेट कंटिन्यूसली। और वो जो है जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली जो है अपने टास्क को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक आपका जो है वो कंप्लीट हो गया जी लेक्चर मॉड्यूल 47। ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।